जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे घातांक और टर्नी के बारे में बताएंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर है कक्षा 9 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, या फिर किसी भी कंपटीशन के लिए आपको इसकी सारी जानकारी होनी चाहिए। तो वास्तविक संख्याओं के घातांक क्या होते हैं, ये हमारे आरआरबी एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। जब वीडियो पे आप पूरी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, इग्नोर नहीं करना है, देखना जरूर है। अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं इस टाइप की मैं वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूं, वीडियो पे बने रहिए। तो वास्तविक संख्याओं के घातांक के लिए सबसे पहले रूल हमें पता होना चाहिए। रूल हमारा सबसे पहला है, अगर a की पावर m गुणा a की पावर n है, अगर दोनों आधार एक से हैं तो उसमें क्या होता है, गुणा करने पे घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर m प्लस n हमारी ये घात जुड़ जाएगी। ठीक है। दूसरा सूत्र है हमारे पास, अगर हमारे आधार अलग अलग हैं और घातें एक जैसी हैं तो एक ही घात के अंदर दोनों आधार आ जाएंगे। तो ऐसे a गुणा b की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक। अगर हमारे आधार एक से हैं लेकिन बटे में दे रखा है, तो जब हम इस वाले पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगी, तो a की पावर m माइनस n कर देंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अगला है a की पावर m, अगर हमारे पास आधार अलग अलग है और घात हमारी एक ही है तो उनको क्या कर सकते हैं, हम घात को अलग अलग उन पे हम चढ़ा सकते हैं, अलग अलग लगा सकते हैं। तो a की पावर m गुणा b की पावर m इस तरीके से कर सकते हैं। अगला रूल हमारे पास है a अपॉन b की पावर n है। तो ऐसे ही हमने जैसे यहाँ पे गुणा में किया वैसे ही हम बटे में भी, यानी कि भिन्न के रूप में भी घातें अलग अलग कर सकते हैं। a की पावर n और बटे में b की पावर n, इस तरीके से घातें अलग अलग चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमारे डिवाइडिंग में है, जैसे a की पावर m डिवाइड हो गया a की पावर n है, तो यहाँ पे इस भाग के चिन्ह की जगह पे काय का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का। तो a की पावर m माइनस n हम डायरेक्ट इस टाइप से लगा सकते हैं अगर भाग में है तो। अगला है a की पावर m के ऊपर पावर n दे रखा है, तो क्या होगा, इस वाली पावर की मल्टीप्लाई इस वाली पावर से हो जाएगी mn। तो यहाँ पे a की पावर m इंटू n इस तरीके से लिखेंगे। अगला रूल है हमारे पास, अगर कोई पावर माइनस में है तो उसको हम नीचे ले जाके प्लस में कर लेंगे, अगर नीचे माइनस में उसे ऊपर ले जाके प्लस में कर लेंगे। ठीक है, तो a की पावर माइनस n इस टाइप से दे रखा है, तो नीचे लेके आके इसकी घात कैसे हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अगला है हमारे पास a की पावर m अपॉन n दिया है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, a की पावर m अलग कर सकते हैं और घात 1 अपॉन n अलग कर सकते हैं। या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर m 1 अपॉन n की पावर m, या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, n अंडरवुड में की पावर n a की पावर m, इस तरीके से इसे हम लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, इसके वास्तविक संख्याओं के घातांक के कुछ रूल थे, इसके पता होने चाहिए। इस पर आधारित मैं क्या कराता हूँ, 2-3 सवाल कराता हूँ, और इस टाइप के सवाल जो बड़े बड़े सवाल है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। उसको इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और जिससे कि मैं आपके वो जो जिस टाइप के आप सवाल बताएंगे उस टाइप के मैं सवाल यहाँ पे लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल है यहाँ पर 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। अभी हमने क्या किया, रूल हमने सीखा था, अगर हमारे पास जैसे a की पावर m गुणा a की पावर n है, अगर दोनों आधार एक जैसे होंगे तो गुणा करने पे घातें क्या होती है, हमारी जुड़ जाती है, यानी कि m प्लस n इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे आधार हमारे पास ये है, तो हम क्या करेंगे, आधार तो हमारा सेम है तो इसकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। 2/3 प्लस का 1/3, इस तरीके से घात क्या होगी, जुड़ जाएगी। और जुड़ने के बाद क्या होगा, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये 2 की पावर एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 1। इस तरीके से हमने क्या किया, देखिए 2 की पावर 3/3 ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार गया तो 2 की पावर 1, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2 आ गया। तो यही हमारा क्या इसका आंसर है। तो हमने क्या किया, पहले रूल का यहाँ पे फॉलो किया, तो गुणा करने पे आधार अगर एक जैसे हो तो गुणा करने पे घातें क्या होंगी, जुड़ जाती हैं। अगला रूल हमारे पास है भिन्न वाला। देखिए यहाँ पे आधार हमारा एक जैसा है दोनों भिन्नों में, लेकिन ऊपर की घातें जो है वह भिन्न भिन्न है। तो मैंने अभी बताया था, जब हम ऊपर ले जाते हैं तो मैं यहाँ पे रूल बता देता हूँ, a की पावर m और a की पावर n अगर इस टाइप से है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, m माइनस n इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, आप उसको ऐसे करना है, आपको मैं पूरा रूल फॉलो करके बताता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से प्लस की घात ऐसे लिख ली, जब हम ये वाली घात ऊपर लेके जाएंगे तो ये घात कैसे जाएगी, माइनस में 1/3 में। आप चाहे तो डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आधार एक जैसा है तो 1/5 माइनस के 1/3 इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 7 की घात एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 या 15 एलसीएम आ जाएगा।
तो 5 तिया 15 यहाँ पे 3 आएगा और 3 पंजे 15 यहाँ पे 5 आएगा। तो हमारे पास सॉल्व करके कितना आ गया, इसमें से घट जाएगा तो -2/15 ये हमारा क्या है इसका आंसर। आप चाहें तो उसको नीचे ले जाके भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/7 की पावर 2/15 प्लस में लिख देंगे, ठीक है। ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखें तो अगला सवाल हमारा ये है, हमारा एक रूल ये भी था इस वाले में, अगर आधार एक जैसे होते हैं और घातें एक जैसी होती हैं तो उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो अलग अलग करके यानी कि a की पावर m गुणा b की पावर n इस तरीके से लिख सकते हैं, या अलग अलग होगी तो उसको एक ही घात में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, दोनों आधार जो हैं वो अलग अलग हैं लेकिन हमारी घातें एक जैसी हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 13 × 17 की पावर 1/5, क्योंकि घातें हमारी यहाँ पे क्या है सेम है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आएगा 221 की पावर 1/5। तो ये हमारा क्या है इसका आंसर। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, थोड़ा सा अलग हटके है। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का कोई सवाल देखे तो हम क्या करना है, तो इसकी घातें अलग अलग कर लेंगे इस तरीके से 11 की घात 4 मल्टीप्लाई 11 की घात 2 और 3 की घात 2 इस तरीके से लिखेंगे, 3 की घात 3 और 2 की घात 3 इस तरीके से हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब देखो, अब चाहे तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट ही हल कर सकते हैं। अब जैसे ऊपर इसमें से आप घात काट सकते हैं, इसको करने के कई तरीके हैं, तो ऊपर ले जाके हल कर ले। जैसे अभी हमने क्या किया, डिवाइड वाला मेथड लगाया, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको इसके साथ ले जाएंगे तो 2 इसमें से घट जाएगा। अगर हम 2 की बात करें तो 2 की घात, ये घात जब ऊपर जाएगी तो 4 में से हम 3 घटा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसी 11 की घात 2 है, ये वाली घात ऊपर जाएगी तो -4 जाएगी। अभी हमने सॉल्व किया, रूल को लगाया था, मल्टीप्लाई ये 3 की घात कितनी 3 है, ये भी ऊपर घात जाएगी तो काय की हो जाएगी माइनस की। तो ये हमारे रूल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए आपके लिए। तो ये हमारे 2 की पावर इसमें कितना बचेगा 1 बचेगा, 11 की घात -2 बचेगा और ये 3 की घात कितना 1 बचेगा। अब हमारे पास जो ये वाली घात तो नीचे माइनस की तो नीचे आएगी, इसकी मल्टीप्लाई कर लो 6 और ये वाली घात जो है नीचे आ जाएगी इस तरीके से। अब आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 121 हमारा क्या है इसका आंसर हो जाएगा। तो यही क्या था हमारा इस टाइप का आंसर, ठीक है दोस्तों। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन के हमें सारे रूल पता होने चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको रूल सीखने हैं, रूल के बाद इन सवालों को कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे सवाल लेके आऊंगा, बहुत बढ़िया वाले, जो बहुत बड़े बड़े सवाल है जो कंपटीशन में आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसीलिए आपको वो सवाल समझ में भी आएंगे और देखने मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।